आज शुरू होगी 4 लाख करोड़ की मोदी सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्मार्ट सिटी परियोजना, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन और सबके लिए आवास योजना की होगी शुरुआत। सबके लिए आवास योजना के तहत 2022 तक देश के तमाम परिवारों के लिए घर मुहैया कराने की योजना प्रधानमंत्री ने किया था ऐलान। सबके लिए आवास योजना के लोगों का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्मार्ट सिटी परियोजना का बजट में किया गया था ऐलान। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की है योजना। AMRUT योजना के तहत देश के 500 शहरों का किया जाएगा कायाकल्प। स्मार्ट सिटी योजना के लिए कर लिया गया है 100 शहरों का चयन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव। हर स्मार्ट सिटी पर 4 साल में 48,000 करोड़ के खर्च का अनुमान। अमृत शहरों के लिए 50,000 करोड़ के खर्च की योजना। सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन में होगा समारोह। 1975 में देश में लगे आपातकाल को आज हो रहे हैं 40 साल पूरे। आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों को सम्मानित करेंगे अमित शाह। जेपी मेमोरियल और म्यूजियम बनाएगा केंद्र। मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक नेशनल मेमोरियल बनाया जाएगा। बिहार के छपरा में लाला का टोला नामक जगह पर जेपी की जन्मस्थली पर बनेगा स्मारक। जेपी के जन्म स्थान पर इंस्टीट्यूट भी बनाएगी सरकार। मोदी कैबिनेट ने लिए बुधवार को कई अहम फैसले। 6 नए IIM खोलने को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी। साल 2015 से ही नए IIM शुरू कर देंगे पहला शैक्षणिक सत्र। विशाखापट्टनम, बोधगया, सिरमौर, नागपुर, संबलपुर और अमृतसर में खोले जा रहे हैं IIM। हर नए IIM में फिलहाल 140 छात्रों का होगा दाखिला। वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किए सबूत। ललित मोदी की मदद को लेकर लगाया झूठ बोलने का आरोप। पेश की 18 अगस्त 2011 की वसुंधरा की चिट्ठी। ललित मोदी के प्रवास के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को लिखी थी चिट्ठी। चिट्ठी में वसुंधरा राजे ने की ललित मोदी की पैरवी, लेकिन कहा कि भारत में किसी को ना हो उनकी गवाही की जानकारी। कांग्रेस ने मांगा वसुंधरा राजे का इस्तीफा। कांग्रेस के खुलासे के बाद भी राजस्थान बीजेपी राज्य के साथ सीएम से मुलाकात के बाद प्रदेशाध्यक्ष पन्नामी ने कहा आधे अधूरे तथ्यों पर भरोसा नहीं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर का बयान, पार्टी और सरकार पूरी तरह सीएम वसुंधरा राजे के साथ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मांगा राजस्थान के सीएम का इस्तीफा। कहा राजे का अपराध बढ़ा। कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के IP एक्सटेंशन थाने में की शिकायत। साल 2013 में गांधी जयंती के दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बार में शराब परोसने का मामला। जेटली थे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। कीर्ति आजाद ने शिकायत देकर की FIR दर्ज करने की मांग। मामले की एक्साइज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट का बताया उल्लंघन। कीर्ति आजाद के मुताबिक एक्साइज कमिश्नर ने पाए थे आरोप सही। जेडी विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार। किडनैपिंग और फिरौती वसूली के केस में हुई गिरफ्तारी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत। गिरफ्तारी के बाद थाने में पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। खुद को बताया निर्दोष। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने अनंत सिंह के बंगले पर की करीब 4 घंटे तक तलाशी। इंसास राइफल की 6 मैगजीन और खून से सना कपड़ा बरामद करने का दावा। गिरफ्तारी के वक्त अनंत सिंह के समर्थकों ने भी किया हंगामा। देर तक पुलिस की गाड़ी रोकी। वसुंधरा और सुषमा के बाद स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के निशाने पर। आज जंतर मंतर पर दिल्ली कांग्रेस प्रदर्शन कर मांगेगी इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने भी स्मृति ईरानी के खिलाफ खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करेंगे आप कार्यकर्ता। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को मिला कोर्ट से बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने पहली नजर में माना मामला सुनवाई लायक। 28 जून को होगी अगली सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। आरोप लगने के बाद पंकजा ने सीएम फडणवीस को किया फोन। कहा चाहे तो करवा सकते हैं जांच। फडणवीस ने दी क्लीन चिट।
इसमें जो प्राइमा फेसी हमको दिखाई पड़ता है उसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी तथ्यों में हम जाएंगे और कुछ गड़बड़ी होगी तो जरूर उसकी इंक्वायरी की जाएगी। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, अब तक 34 की मौत। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, वायुसेना और एसआरपी की टीमें। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर। सोमवार तक प्रभावित इलाकों में तमाम स्कूल कॉलेज बंद। बाढ़ के बाद कैमरे में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीरें। गिर के जंगलों से निकलकर सड़क पर आया शेर। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश, जगह जगह सड़कों पर गिरे पेड़, ट्रैफिक हुआ बाधित। राजधानी अहमदाबाद में भी भारी बारिश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कश्मीर में भी कई जगहों पर लगातार हो रही बरसात के बाद हालात नाजुक। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे हैं भारी। हिमाचल प्रदेश में भी बादलों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून से पहले ही बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश से जगह जगह जल भरा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश की आशंका। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी अपना पहला बजट। चुनाव में किए हुए 70 वादों को पूरा करने की चुनौती। बजट सत्र में बुधवार को पेश हुआ आर्थिक सर्वे। कार्रवाई के दौरान विरोध करने पर मार्शलों ने बीजेपी के तीनों विधायकों को किया विधानसभा से बाहर। बजट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। डीटीसी की बसों में तैनाती के लिए बुलाए गए 1000 से ज्यादा होमगार्ड। 400 करोड़ के दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की होगी जांच। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का हुआ गठन। घोटाले की जांच के घेरे में शीला दीक्षित और मतीन अहमद। घोटाले के वक्त शीला दीक्षित के पास था मंत्रालय। 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। नौ लाख उधार न चुका पाने पर कर्ज देने वाले को उतारा मौत के घाट। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने बाद सुलझाई हत्या की गुत्थी। 3 महीने तक आरोपी पुलिस को करता रहा गुमराह। दिल्ली के तिमारपुर का मामला। यूपी के मुरादाबाद में नकली शराब की 60 बोतलें बरामद। जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत के बाद हुई कार्रवाई। इंदौर में पिकनिक स्पॉट पर युवतियों के साथ गैंगरेप करने वाले गैंग का खुलासा। अब तक 45 लड़कियों को बना चुका शिकार। मामूली लूट की घटना के बाद पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। शिमला में सामने आया हिमाचल पुलिस का निर्दयी चेहरा। पर्यटकों को बेदर्दी से पीटने का वीडियो सोशल साइट्स पर हुआ वायरल। पर्यटकों को लात घूंसों और थप्पड़ों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हिमाचल के पुलिस वाले। पर्दे पर उतरने से पहले वाराणसी की सीजेएम कोर्ट पहुंची फिल्म महिला 80। डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ केस दाखिल। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे जीतकर टीम इंडिया ने बचाई लाज। 70 रन से दर्ज की जीत। पहले खेल कर टीम इंडिया ने बनाए 317 रन। जवाब में 240 रन के स्कोर पर ढेर हुई बांग्लादेशी टीम इंडिया के लिए धोनी और धवन ने जड़ी हाफ सेंचुरी। धवन ने 75 और धोनी ने 69 रन बनाए। रायडू और रैना ने भी खेली उपयोगी पारियां। रायडू ने 44 रन और रैना ने ताबड़तोड़ 38 रन की खेली पारी। बांग्लादेश की पारी शुरू होते ही लगा झटका। तमीम इकबाल को 5 के स्कोर पर धवन कुलकर्णी ने किया आउट। दूसरे विकेट के लिए सौम्य सरकार और लिप्टन दास ने जोड़े 54 रन। दोनों के आउट होते ही लड़खड़ाई बांग्लादेशी टीम। भारत की ओर से सुरेश रैना ने 3, अश्विन और कुलकर्णी ने 2-2 और बिन्नी, अक्षर पटेल, रायडू ने 1-1 खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और 3 विकेट के हरफनमौला खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए सुरेश रैना। सीरीज में 13 विकेट लेने वाले मुस्तफिजुर बने मैन ऑफ द सीरीज। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किए भाषण के दौरान हंगामा। बराक से हुई तू-तू मैं समलैंगिकों को संबोधित कर रहे थे ओबामा। You know what? It's not respectful when you get invited to somebody. You're not gonna get a good response from me by interrupting me like this. दक्षिण पश्चिम चीन में भूस्खलन से मची अफरा तफरी। करीब 14 नाव पलटी, 4 लोग घायल, 1 लापता।
बॉस्टन में 2013 में सीरियल बम धमाके करने के आरोपी जॉकर सार्नीव ने अदालत में मांगी माफी। अदालत ने सुनाई मौत की सजा। हमलों में हुई थी 4 की मौत, 264 लोग हुए थे घायल। दक्षिणी अमेरिका के सैंटियागो में सड़कों पर पुलिस और अध्यापकों की हुई भिड़ंत। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुफ्त करने की मांग कर रहे प्रदर्शन कर रहे थे अध्यापक।